अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दाव के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कहावत अलमास बेगम पर पूरी तरह फिट आ रही है। इनके तीनों बच्चों की जिंदगियां तूफान की जद में आ चुकी हैं, इनके खुदगर्जी और गलत फैसलों की वजह से। मगर इसके बावजूद इनकी अकड़ और गरूर खत्म ही नहीं हो रहा और ना ही इनके रवैये में कोई फर्क आया है। इन्होंने अपनी बहू नेहा की जिंदगी अजीरन की हुई है और ऐसे में जब अंबर नेहा की फेवर करेगी तो अलमास बेगम को तो गुस्से से पतंगे ही लग जाएंगे। वो नेहा को बुलाकर खूब बेइज्जत करेंगी और कहेंगी कि जब से तुम्हारे मनहूस कदम मेरे घर में पड़े हैं, मेरे घर का सुकून बर्बाद हो गया है। पता नहीं क्या जादू किया है तुमने मेरे बच्चों पे। अंबर का हाल तुम्हारे सामने है, सुम्बुल मेरा फोन नहीं उठा रही और मेरा बेटा जो कल तक मेरे सामने नजर नहीं उठा सकता था, वो घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने की बातें कर रहा है। मैं तुमको बख्शूंगी नहीं और ना ही तुम्हें इस घर में रहने दूंगी। और नेहा बेचारी खामोशी से सर झुकाए अलमास बेगम की सारी बातें सुनती रहेगी। अलमास बेगम अपने गरेबान में झांकने के बजाय एक तरफ नेहा और दूसरी तरफ अपने पार्लर में काम करने वाली लड़की नीलम से बदला लेने के मंसूबे बनाएंगी, जबकि दूसरी तरफ नेहा अलमास बेगम के इतने बुरे रवैये के बावजूद आसिम को इस बात पे राजी करने की कोशिश करेगी कि वो इस लड़के एहसन जिसने अंबर की जिंदगी बर्बाद की, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और रिपोर्ट दर्ज करवाएं ताकि इसको इसके किए की सजा मिले। वो आसिम को समझाते हुए कहेगी कि इस तरह लड़की वालों के दब कर बैठ जाने और खामोश रहने से इस तरह बदमाश लड़कों को मजीद हौसला मिलता है और वो ज्यादा ढिठाई से मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं। हाँ, जो आसिम से सच्ची मोहब्बत करती है और इसकी दोनों बहनों अंबर और सुम्बुल को अपनी बहनों की तरह ही समझती है और उनका दर्द भी महसूस करती है। इसलिए जब से इसको मालूम हुआ है कि आलियान रिदा से मोहब्बत करता है और सुम्बुल के घर में रिदा भी आके रहने शुरू हो गई है, वो सुम्बुल के लिए बहुत परेशान होगी। और इसी सिलसिले में जब वो आलियान से बात करने की कोशिश करेगी तो आलियान इसकी बात सुने बगैर ही कहेगा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए नहीं कि आप सुम्बुल की भाभी हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप मेरी बहन की निशा की दोस्त हैं। इसलिए अगर आपने मुझसे सुम्बुल के बारे में बात करनी है तो इसका कोई फायदा नहीं। और आलियान के इस दो टोक जवाब पे नेहा बेचारी खामोशी से वहां से वापस आ जाएगी। और रिदा जो पहले ये समझती थी कि आलियान उससे सुम्बुल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, मगर अब आलियान की तवज्जो और कुर्बत पाकर उसे ये खुशफहमी हो जाएगी कि आलियान इससे अब भी मोहब्बत करता है, इसलिए वो आलियान से शादी करने के ख्वाब देखने लगेगी। और इन ख्वाबों के दरमियान उसे सुम्बुल का वजूद एक कांटे की तरह खटकने लगेगा, इसलिए वो सुम्बुल को आलियान के घर और जिंदगी से निकालने की कोशिशें तेज कर देगी। वो बड़े दोस्ताना अंदाज में सुम्बुल को अपने और आलियान की मोहब्बत के किस्से सुनाएगी और सुम्बुल को आलियान की जिंदगी से निकालने के लिए उसे आलियान से खुला लेने पर उकसाएगी और कहेगी कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो आलियान को खुश करने की कोशिश में, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम कभी भी आलियान को खुश नहीं कर सकोगी, क्योंकि आलियान की खुशी सिर्फ मुझसे शादी करने में ही मिल सकती है। और रिदा की बातें सुनकर सुम्बुल कहेगी कि जिस चीज में आलियान को सुकून मिलता है उसे में मेरी खुशी है। और जिस वक्त रिदा और सुम्बुल ये बातें कर रही होंगी तो आलियान भी उनकी बातें सुन लेगा। और दूसरी तरफ सुम्बुल भी अब एक फैसला करेगी। वो आलियान को चाय देते हुए कहेगी कि मुझे आपसे कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं होगी। आप रिदा को अपना ले, इससे शादी कर ले, बस मुझे इस घर से ना निकाले, मैं ऐसे ही आप दोनों की खिदमत करती रहूंगी। और आलियान जो पहले ही रिदा और सुम्बुल की बातें सुन चुका था, अब सुम्बुल की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।